कभी सोचा है कि राजस्थान में एक ही स्टेट में एक तरफ तो भयंकर गर्मी पड़ती है और दूसरी तरफ माउंट आबू में बर्फ तक जम जाती है? ऐसा क्यों होता है? आज हम राजस्थान की जलवायु यानी कि क्लाइमेट के इसी पजल को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो आज के सेशन का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे, फिर जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके बाद कोपेन, ट्रुआर्था और थॉर्नथवेट के मॉडल्स को डिटेल में जानेंगे, फिर सीजन्स का साइकिल और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। बेसिकली सब कुछ कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट या जलवायु आखिर है क्या और राजस्थान का क्लाइमेट जैसा है वैसा क्यों है। तो जलवायु या क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये किसी एक दो दिन का मौसम नहीं है। ये किसी भी रीजन के कह सकते हैं 30-35 साल के एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट टाइप है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हिंदी में कहें तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब सवाल आता है कि राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा है क्यों? इसके पीछे 5 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन। दूसरा, समुद्र से दूरी जो करीब 350 किलोमीटर्स है। तीसरा, यहाँ का टोपोग्राफी मतलब विशाल थार रेगिस्तान और अरावली रेंज। चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वतों की दिशा। और पांचवा, धरातल की ऊंचाई, जैसे माउंट आबू में तापमान कम रहता है। ये पांचों मिलकर राजस्थान के क्लाइमेट को शेप करते हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पर। सबसे पहले एक जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन बारिश और ह्यूमिडिटी के बेसिस पर किया गया है। इस टेबल पर नजर डालिए। ये स्टेट को 5 क्लाइमेट रीजन्स में बांटता है: शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। देखिए, एक तरफ जैसलमेर है जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और वनस्पति है मरूदभिद, और दूसरी तरफ है झालावाड़ जहां 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और वेजिटेशन सवाना जैसा है। कितनी डाइवर्सिटी है, सोचिए। ओके, जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की, जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, और वो है कॉपिन का क्लासिफिकेशन। ये एक साइंटिफिक मॉडल है जिसका बेस है वेजिटेशन यानी वनस्पति। अच्छा, कॉपिन को समझने से पहले उनके कोड्स को समझना होगा। उन्होंने A, B, C, D, E जैसे लेटर्स यूज किए हैं। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में B का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, A का मतलब ह्यूमिड और C का मतलब सब ह्यूमिड। D और E टाइप क्लाइमेट यहाँ नहीं मिलते। तो कोपिन ने राजस्थान को इन 4 जोन्स में बांटा है। पहला BWHW जो हॉट एरिड है, दूसरा BSHW जो सेमी एरिड है और सबसे बड़ा जोन भी है, तीसरा CWG जो सब ह्यूमिड है, और चौथा AW ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव सिटी कौन सी है, क्या फीचर है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कॉपिन के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं, ट्रुआर्था और थॉर्नथवेट के। चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इनके क्लासिफिकेशंस में क्या अलग है। पहले ट्रुआर्था की बात करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कोपिन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। बेसिस वही है, बस कोड्स में थोड़ा सा चेंज है, जैसे BWH, BSH, CAW और ASW। आप रेनफॉल वैल्यूज पर भी ध्यान दीजिए। अब आते हैं थॉर्नथवेट के मॉडल पर। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ बारिश नहीं बल्कि टेम्परेचर, इवेपोरेशन और रेन तीनों को बेसिस बनाया। इनके कोड्स हैं EA-, DA-W, DB-W और CA-W। और हाँ, एक की फैक्ट याद रखिए, थॉर्नथवेट के हिसाब से DA- राजस्थान का सबसे बड़ा क्लाइमेट रीजन है। तो हमने तीनों इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस देख लिए। अब थ्योरी से निकलकर राजस्थान के एक्चुअल मौसम का साइकिल समझते हैं, मतलब यहाँ की ऋतुएं कैसी होती हैं। मेनली यहाँ 4 सीजन्स का साइकिल चलता है। मार्च से मिड जून तक गर्मी, मिड जून से सितंबर तक रेनी सीजन, फिर अक्टूबर नवंबर में मॉनसून लौटता है जिसे शरद ऋतु कहते हैं, और फिर मिड नवंबर से मिड मार्च तक सर्दी। अब एक एक करके इनकी डिटेल्स देखते हैं। गर्मियों की बात करें तो 2 चीजें बहुत फेमस हैं, लू और आंधियां। इनमें फर्क क्या है? लू गर्म और सूखी हवा है जो टेम्परेचर बढ़ा देती है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में चलती है। वहीं आंधियां
धूल भरी हवाएं होती हैं जिनमें थोड़ी मॉइस्चर होती है और ये टेम्परेचर को एक्चुअली कम कर देती हैं, सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में। और ये रहा एक एग्जाम स्पेशल फैक्ट, सबसे ज्यादा आंधियां करीब 27 दिन श्री गंगानगर जिले में आती हैं और सबसे कम झालावाड़ में सिर्फ 3 दिन। ये कंट्रास्ट याद रखिए। अब आते हैं मॉनसून पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में मॉनसून की 2 ब्रांचेज आती हैं, अरब सागर वाली और बंगाल की खाड़ी वाली। अरब सागर वाली ब्रांच पहले एंटर करती है, पर अरावली के पैरेलल होने की वजह से ज्यादा बारिश नहीं कर पाती, सिर्फ 10%। असली खेल तो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच का है। ये अरावली से टकराती है और स्टेट की 90% बारिश इसी से होती है। और ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। मॉनसून का एंट्री पॉइंट बांसवाड़ा, करीब 15 जून। मॉनसून किस दिशा में बढ़ता है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला झालावाड़, सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह माउंट आबू और सबसे कम जैसलमेर। ये पॉइंट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। ओके, अब एक बहुत ही स्पेशल टर्म की बात करते हैं, मावट। ये क्या है? ये मॉनसून की बारिश नहीं है, ये सर्दियों में होने वाली बारिश है। इसका सोर्स है मेडिटरेनियन सी से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ, और ये रबी की फसलों जैसे गेहूं और चने के लिए जैकपॉट होती है। और इसी वजह से मावट को गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रबी की फसल के लिए ये लिटरली सोने जैसी कीमती है, किसानों के लिए एक वरदान की तरह। ऑलराइट, तो अब हम अपने फाइनल सेक्शन में हैं। यहाँ हम अब तक जो भी पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करेंगे और राजस्थान के क्लाइमेट के की फीचर्स पर एक नज़र डालेंगे। तो राजस्थान की क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक शब्द में कहें तो एक्सट्रीम्स। तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, डायर्नल भी और एन्युअल भी। बारिश अनइवन और अनसर्टन, 90% से ज़्यादा बारिश सिर्फ मॉनसून में। सूखा और अकाल पड़ने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और गर्मियों में चलने वाली लू। यही है राजस्थान के क्लाइमेट का सार। फाइनली एक एडवांस टॉपिक देखते हैं, आइसोबार लाइंस या समदाब रेखाएं। ये वो लाइंस हैं जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट्स को जोड़ती हैं। देखिए, जनवरी में 1018 और 1019 MB की लाइंस सेंट्रल और सदर्न राजस्थान से गुजरती हैं, लेकिन जुलाई में वेस्टर्न राजस्थान में 997, 998 MB जैसी लो प्रेशर लाइंस बनती हैं, और यही लो प्रेशर मॉनसून को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके साथ ही राजस्थान की जलवायु का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट समझ आ गया है तो सोचिए राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम यानी यहाँ की नदियों को समझना कितना फैसिनेटिंग पजल होगा। उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।